नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर अपनी बिंदास बयानबाजी से सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। गया के खरखुरा में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह के दौरान मांझी ने वक्फ बिल को लेकर केंद्र सरकार पर खुलकर निशाना साधा। मांझी ने कहा, जब हिंदू मठों में गैर हिंदू नहीं जा सकते तो फिर मुस्लिम संस्थानों में गैर मुस्लिमों को प्रवेश क्यों? हम इस वक्फ बिल के प्रावधान के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सरकार को इसे संशोधित करना ही होगा। इसके साथ ही उन्होंने कॉमन स्कूलिंग सिस्टम को लेकर भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और कहा, समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की न तो पिछली सरकारों में हिम्मत थी और न आज की सरकार में है। सरकार की नीयत में ही खोट है। बयानबाजी यही नहीं रुकी। राजद नेता चंद्रशेखर पर भी उन्होंने करारा जवाब देते हुए कहा कि चंद्रशेखर विद्वान है, लेकिन हमारे बारे में जो कहा है उसे या तो सुधारें या हम उसका जवाब देंगे। हम मंदिर मस्जिद भावनाओं के सम्मान के लिए जाते हैं, न कि पूजा के लिए। और जब बात तेजस्वी यादव पर आई तो मांझी ने एक बार फिर सियासी तीर चलाया। तेजस्वी भले ही इंडिया गठबंधन के संयोजक बन जाए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। 2025 में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए 225 सीटों के साथ सत्ता में लौटेगा। साफ है कि जीतन राम मांझी की यह बयानबाजी एक बार फिर से बिहार की राजनीति में नई बहस को जन्म दे सकती है। तो और क्या कहा है पूरे मुद्दे को लेकर जीतन राम मांझी ने, देखिए ये वीडियो। लेकिन हमने ठान लिया कि हम करेंगे। 2 महीना के बाद हम अंग्रेजी में फटाफट टाइप करने लग गए थे। और वहाँ पर जब परीक्षाएं हुई तो जानते हैं 478 नंबर अगर ले आते हम तो क्वालिफाई कर जाते। हमको आया 474, 4 नंबर 100। और जो 3 महीना छुट्टी में लेके गए थे तो उनको आया 468, 8 अंक नीचे। अब आप बता दीजिए, हम यही कहा वहाँ पर ऑफिस में 3 महीना भाग गए छुट्टी लेकर के लाज से। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम गरीबों में मेधा की कमी नहीं है। हमको आप अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, अवसर नहीं दे रहे हैं। और ये साजिश है। हम तो कहते हैं सरकार की साजिश है। आज 78 साल में चाहे जिनकी भी सरकार हो, जिस सरकार के अंग हम भी हैं, अगर हम दिल से गरीबों को फायदा करना चाहते हैं तो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम को लागू करना चाहिए। राष्ट्रपति का बेटा हो या बंदी का संतान, सबको शिक्षा एक समान करना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं समझता हूँ कि वो सरकार का नियत साफ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सरकार की तरफ से भी आज हम पर प्रहार किया जा रहा है, समाज की ओर से तो किया ही जा रहा है। और एक चर्चा किया हुआ है डबल फ्रांचाइजी, दोहरी नागरिकता। 1932 में जब पूना पैक्ट का मसौदा आया तो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब विदग्ध गए। लेकिन ये क्या आया है? हम इस पर दस्तखत नहीं करेंगे। क्यों? कि भाई हम चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट कॉन्फ्रेंसी में शेड्यूल कास्ट ही वोटर हो, शेड्यूल कास्ट ही प्रतिनिधि हो। हम उसको जब वोट देंगे और वो हमारे वोट से जीत के जाएगा तो हमारा काम करेगा। आज घालमेल हो गया। बापूजी उपवास पर चले गए तो क्यों भाई? आज जुडिशरी प्रमुख है, यहाँ पर ट्रिब्यूनल है, उसके अपील जुडिशरी में जाएंगे। इसमें क्या आफत है? कहने का मतलब इंडियन लॉ के अनुसार वक्फ बिल को पारित किया गया है और गरीबों के मैनेजमेंट, तो उसका धर्म संपत्ति है, उसके मैनेजमेंट के लिए किया गया है, न कि किसी धर्म पर प्रहार किया गया है। मैं भी मुस्लिम धर्म को आदर करता हूँ। बहुत से उसकी बातें हैं जिसको मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो बिल पास हुआ है कोई गलत नहीं हुआ है। अगर गलत होता तो इकबाल भाई हमको कहने में तनी भी नहीं बात आती। हम कहते कि हमारी सरकार ने गलती की है, जैसे हुआ था। महिलाओं के बारे में बात आई, या एक बात आई है जिस पर मेरा रिजर्वेशन है,
कि हिंदुओं के मठ और उसके संस्था में दूसरे जात दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं हैं, क्यों बखत में दूसरे लोग आएंगे। इस बात को मैं मानता हूँ, नहीं होना चाहिए ऐसा। और मैं लास्ट तक संशोधन के लिए भी लड़ूंगा और कहूँगा कि जब मुसलमान की संस्था है तो मुसलमान की संस्था में मुसलमान ही रहे, हिंदू की संस्था में जिस तरह से हिंदू लोग हैं दूसरे लोग नहीं हैं, उसी प्रकार से वहाँ भी होना चाहिए। और नहीं तो जब उनके संस्था में गैर मुस्लिम जा सकते हैं तो फिर हिंदू के भी संस्था में गैर मुस्लिम हिंदू जाए, ऐसा हो तब मैं मानता हूँ। यहाँ पर सरकार की कोई है दिक्कत, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि हम तो इसी लाइन पर चाहते हैं कि मुखिया मुख्य चाहिए, खान पान में एक, पालक पोषक सगल जग, तुलसी सहित विवेक। उस विवेक के आधार पर हम सोचते हैं कि इसमें गुण दोष के आधार पर बात करते हैं। इसको धार्मिक चश्मे से हम नहीं देखते हैं, इसको विकास और मैनेजरियल चश्मे से देख करके हम उस पर दस्तखत किया है। ये सारी बातें हैं। और गया के विकास के बारे में कुछ नहीं कहना है मेरे भाइयों, जब प्रधानमंत्री जी का निर्णय है। यही बात सांसद कोटा का तेजस्वी यादव को सीएम प्रेस माना है। अभी कहाँ माना है, अभी तो उनको कन्वेनर माना है। तो इसके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि जब एनडी के लोग बने थे और लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय भी यही बात आई थी। तो जो कन्वेनर बने वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कहाँ बने, तो उसी प्रकार से यहाँ आज उनको कन्वेनर बनाया गया है, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। एक और दूसरी बात कि बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी है ही नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आगे भी उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे और आगे भी वो मुख्यमंत्री रहेंगे। ये दृढ़ निश्चय है हमारे एनडीए का। तो यहाँ वैकेंसी कहाँ है। रही बात एनडीए का, तो एनडीए अभी जितना है वो इससे सशक्त रूप में 2025 में 225 सीट लेकर के आ रहे हैं। सर, आगामी विधानसभा चुनाव बयान दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं अपने खिलाफ किसी को नहीं मानता। चंद्रशेखर जी प्रोफेसर हैं, विद्वान आदमी हैं। उनके दिमाग में अगर ये बात आई है कि हम गलत कहीं कर रहे हैं तो उसको सुधारने का काम करें या मैं उसको स्पष्टीकरण करने की बात करूँ। जिस लाइन पर उन्होंने मुझे कहा है, क्या आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लोग हैं, तो क्या हैं ये गलत लोग हैं। आज भारत 11वां पोजीशन से आज 8वां पोजीशन पर आ गया आर्थिक दृष्टिकोण से, तीसरा पोजीशन पर जाने जा रहा है। 247 में हम लोग विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। तो सिर्फ धर्म के नाम पर या पार्टी के नाम पर किसी को कुछ कह दिया जाए, हम नहीं समझते हैं कि वो उचित है। कितना सेकुलर वो हैं वो जाने, लेकिन मैं भी कहता हूँ कि मैं भी मंदिर मस्जिद नहीं जाता हूँ पूजा करने, जाता हूँ आपका मन रखने के लिए, आपकी प्रतिष्ठा रखने के लिए, कि जिसमें आपका ठेस न लगे भावना का। तो किसी की भावना को कदर करना वो कोई रूढ़िवादिता नहीं है। इस चीज़ को प्रोफेसर साहब समझें। सर